देखिए, योगी जी खुद अपराधी हैं। योगी जी के ऊपर हत्याओं के केस हैं। ये तो जब ये सरकार में आए हैं तो उन्होंने वो केस खत्म किए हैं। योगी जी एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। योगी जी ने दंगे करवाए हैं, मर्डर करवाए हैं, हत्याएं करवाई हैं। ये हत्याओं के संरक्षक हैं, हत्यारों के। तिरंगा लेकर आसिफा के बलात्कारियों के फेवर में यही संघ और बीजेपी के लोग उतरे थे। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी घिनौनी बात है। ये नफरत वाली सरकार है। ये नफरत तो फैला सकते हैं, ये लोगों को मरवा तो सकते हैं, लेकिन कभी भी कानून व्यवस्था ये सही नहीं कर सकते। देखिए, विकास दुबे का प्रकरण अगर आप देखें कि 8 लोगों को मौके पर मार दिया जाता है, वो लोग आम लोग नहीं थे। वो एक सीओ होता है, क्षेत्राधिकारी होता है, एक थाना अध्यक्ष होता है, 2 एसआई होते हैं जिसमें चौकी इंचार्ज भी होता है। आप देखें कि 4-4 सिपाही होते हैं। 2 सिपाही घायल होकर अस्पताल जब जाते हैं तो उनकी भी मौत हो जाती है, यानी 10 हत्याएं हुई। और हकीकत तो यह है कि ये ब्राह्मणों का भी दमन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ठाकुर क्षत्रिय जो हैं उनका बोलबाला है। उनके खिलाफ जो भी उनके रास्ते में आता है, उनके मिशन में कोई रोड़ा अटकाता है, वो मार दिया जाता है। विकास दुबे इन्हीं का एक पालतू मुर्गा है, जिसने बीजेपी के शासनकाल में ही चौबेपुर थाने के अंदर घुसकर राज्य दर्जा प्राप्त एक मंत्री को, संतोष शुक्ला को, जिसने मारा था। और हैरत की बात यह है कि एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। आम आदमी हूं तो आप ये मान सकते हैं, लेकिन थाने के अंदर ये घटना हुई और एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। तो इससे ये पता चलता है कि विकास दुबे के ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं, किनका हाथ है। विकास दुबे जो अर्धशतक से ज़्यादा मार चुका है, जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं, इतने फिरौती के, अपहरण के, लूट के, फ्रॉड के, हत्याओं के। अभी जब ये कांड हुआ तो उसके घर पे जब धावा बोला गया तो वहाँ वो एम्बेसडर जिस पे लाल बत्ती लगी थी वो मिली है। एक गाड़ी मिली है जिसपे संघ परिवार लिखा हुआ है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास दुबे कौन था। दूसरे ही दिन आपके सामने एक और घटना आई कि विकास दुबे को जब थाने के एसओ और 3 थानों के जो सीओ एसओ सब मिल के गए थे उसको पकड़ने के लिए, तब चौबेपुर थाने का एक एसआई जिसका नाम विनय तिवारी था, वो उसकी मुखबिरी कर देता है। तो यानी कि अंदर तक सिस्टम में उसके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी जड़ें शासन और प्रशासन के अंदर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि योगी जी ने जितने भी इनकाउंटर्स करवाए हैं वो या तो दलित है या मुसलमान है या कोई यादव है या कोई पासी है। तो योगी जी ने जंगल राज कायम कर रखा है। वही कानपुर, आप बार बार कानपुर को उठा के देखिए। अभी पिछले दिनों जो शेल्टर होम है उसमें 57 लड़कियों का जो टेस्ट हुआ, उसमें मतलब कोरोना प्रेग्नेंट पाई गई, उसमें वो लड़कियां HIV पॉजिटिव पाई गई। आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। वो साक्षी महाराज जो सेंगर से मिलने थाने में जाते हैं, आप पता लगाइए, देखिए कि ये किस दर्जे दुस्साहस है इनके अंदर, किस दर्जा ये लोग निडर और ठीठ हैं कि एक तरफ एक पूरा परिवार आप खत्म कर देते हैं। इनका बीजेपी का विधायक पूरा परिवार खत्म कर दिया इसने, उस लड़की का। और दूसरी तरफ वहां के सांसद उससे मिलने के लिए जाते हैं। जब हद हो जाती है, जब एक्सीडेंट में उसको मार दिया जाता है, पूरे देश का चैनल चिल्ला रहा होता है, जब विदेशों से आवाज आने लगी है, तब जाकर सेंगर को गिरफ्तार किया और बाद में क्लीन चिट दे दिया। आप देखिए, यही हुआ चिन्मयानंद का। चिन्मयानंद के ऊपर सारे आरोप सिद्ध हुए, उसके बाद भी चिन्मयानंद की आज गिरफ्त से
बाहर हैं वो एक सिर्फ लीपापोती की जाती है, सिर्फ दिखावा किया जाता है, सिर्फ ढोंग किया जाता है, सिर्फ ढकोसला किया जाता है। हकीकत तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध का प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से करा रहा है, सिसक रहा है, जहां हत्याएं, बलात्कार ये पूरी तरीके से आम है। और पूरी जिम्मेदारी मैं समझता हूं इसकी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये इनकी है, ये फेल सरकार है। पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि अपराधी कोई कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आप उसका घर कैसे ध्वस्त कर सकते हैं, आप उसकी गाड़ियां कैसे ध्वस्त, आप कुर्क करवा सकते हैं, नीलामी करवा सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। ये भी वहां शासन के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वहां बहुत सारे एविडेंसेस थे, बहुत सारी वहां पर सबूतें थी। उनको मिटाने के लिए, उन सबूतों को मिटाने के लिए आज ये कार्य किया गया है, जो मैं ये समझता हूं कि प्रशासन ने निहायत गंदा काम किया है। विकास दुबे के तार बहुत अंदर तक हैं, अगर कायदे से खंगाला जाएगा तो वो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह तक भी वो तार पहुंचेंगे। बहुत सारे फोटोज जो सामने आए हैं वो योगी जी के साथ आए हैं, वहां के जो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं उनके साथ फोटो है, राजनाथ सिंह के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है। तो आप ये पता कर सकते, देख सकते हैं कि विकास दुबे के तार कहां तक जुड़े थे। अगर विकास दुबे के पकड़े जाने से वो तार दबे रहते हैं, नहीं सामने आते हैं, तब तो विकास दुबे पकड़ा जाएगा, वरना विकास दुबे मार दिया जाएगा। इन लोगों को बचाने का उसका एनकाउंटर कर देंगे। बुलंदशहर में सुबोध सिंह एसआई को मार दिया गया, लेकिन वहां पुलिस ने चपलता नहीं दिखाई, क्योंकि सुबोध सिंह के मरने से कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा था, तो इसलिए उनकी शहादत को भूल गए। सपा के काल में जियाउल हक, जिसके ऊपर राजा भैया के ऊपर आरोप है, जिसके मारने का है ना, जियाउल हक एक एस्पिरेंट का अधिकारी है, वो मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस सोई रहती है। लेकिन इस केस में किस तरह से पुलिस के बयानात आ रहे हैं वो देखिए। जाहिर है, देखिए ब्राह्मणों का मामला ये है कि हमेशा ये शासन के साथ रहे हैं, किसी की भी सरकार रहे तो उसमें पेश रहे हैं। आज भी जो रसूख है, वर्चस्व है, वो अलग अलग जगहों पर इनका है, और उसके लिए ये बड़े कायदे से शासन और प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंदर तक इनके लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार और संघ की सरकार है, और संघ और बीजेपी में वर्चस्व ब्राह्मणों का है। लखनऊ के घंटा घर पे कुछ औरतों ने सीएए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट किया। उन औरतों के मतलब जो मर्द थे घरों के, उन तक को उठाया गया। आप ये देख सकते हैं कि लखनऊ के अंदर जगह जगह पोस्टर, मतलब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप पोस्टर्स नहीं लगा सकते हैं। इन लोगों ने मुजरिमों के पोस्टर्स लगाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें एक रिक्शा वाला था, उस रिक्शे वाले ने प्रोटेस्टर्स को दो बिठाकर वहां तक पहुंचाया था। उस रिक्शे वाले के ऊपर मुकदमा हो गया, जो रिक्शे से अपनी रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाता है। आप अंदाजा लगाइए कि ये किस मानसिकता के लोग हैं कि जब कोई मतलब अपराध नहीं, अपने अधिकार की आवाज उठाता है, वो दलित हो, मुसलमान हो, किसी और समुदाय का हो, तो वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। आप देखिए कि आज चाहे वो खालिद सैफी हूँ, सफूरा जरगर हूँ, मीरान हैदर हूँ, या इस केस के अंदर गुलफशान, नताशा और ये सब जो लड़कियां रही हूँ, जिन्होंने सिर्फ इतना किया था जो संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है, उस अधिकार को के अंतर्गत उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज उठाई थी, आज सारी जेलों के अंदर डाल दिए गए। आज बेल नहीं मिल रहा है और आतंकवादियों को ये बेल दे रहे हैं, उनको खुला हुआ घुमा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए है। देखिए, अभी बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उसमें आपने देखा कि
किस तरह का फैसला था उसको बजाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश महोदय थे वो फिर उनका रिटायरमेंट आ जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुन लिए जाते हैं, राज्यसभा हो जाते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ हैं। और अगर आप देखें तो इस वक्त चारों स्तंभ जो जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के हैं, वो पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा विश्वास न्यायपालिका पे था, लेकिन न्यायपालिका भी आज पूरी तरीके से बिका हुआ या एक मानसिकता का शिकार नजर आ रहा है।